हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अल्फेज। इस वीडियो में बात करेंगे एजेंट 301 एयर ड्रॉप के बारे में। कल इसकी माइनिंग पूरी तरह से एंड होने वाली है और हो सकता है कि आप इस वीडियो को माइनिंग एंड होने के बाद देख रहे हो। तो एजेंट 301 के एपी टोकन की लिस्टिंग डेट क्या होने वाली है, एपी टोकन का टोकोनॉमिक्स और सप्लाई के बारे में बात करेंगे। और हम इस वीडियो में कैलकुलेटर में जाके बाकायदा एपी टोकन का लिस्टिंग प्राइस प्रेडिक्शन करने वाले हैं। साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो यानी कहें कि कन्वर्जन रेशियो क्या होने वाला है, एलोकेशन और एयर ड्रॉप विड्रॉ को लेकर क्या अपडेट है और कौन कौन से एक्सचेंजेस पर एपी टोकन की लिस्टिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, और कितना एयर ड्रॉप का रिवार्ड हमें इससे एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। सो बहुत ही छोटी सी और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने को मिलता है। जैसे हम एयर ड्रॉप विड्रॉ पर क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पर एक देखने को मिलता है पार्टनरशिप वाला सेक्शन। तो इसमें इन्होंने बिटमार्ट के साथ पार्टनरशिप की हुई है। यहाँ पर हमें केवाईसी करने के बदले 15,000 एपी पॉइंट्स मिल रहे हैं। और इन्होंने जो है इसके साथ पार्टनरशिप इसलिए की हुई है ताकि ये जो बिटमार्ट वाले हैं ये इनका टोकन एपी टोकन यहाँ पर लिस्ट कर दें। और बिटमार्ट से पहले भी इन्होंने बिटगेट और ओकेएक्स के साथ पार्टनरशिप की हुई थी और हो सकता है इनका टोकन बिटगेट और ओकेएक्स पर भी आ जाए। तो 90% चांस मेरे हिसाब से तो है कि बिटगेट और ओकेएक्स और बिटमार्ट इन तीन ही एक्सचेंजेस पर एपी टोकन लिस्ट होने वाला है, जो कि अच्छी खासी बात है क्योंकि इन्होंने इनके ऐप में टास्क दिए थे, इसके बदले जो अब हटा दिए हैं। और लीडर बोर्ड वाले सेक्शन में अगर हम आए तो यहाँ पर हमें बहुत सारे यहाँ पर ऐसे बंदे देखने को मिलेंगे जिनके पास बिलियंस ऑफ टोकन्स है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो को लेकर तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन का बताऊँ तो सिर्फ और सिर्फ कॉइन बैलेंस के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर एक्टिव यूजर्स को बहुत ही कम एयर ड्रॉप मिलने वाला है और रेफरल्स वालों को बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। सो हम यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कुछ खास बात नहीं करने वाले। फिलहाल हम इसकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इनके ऐप में पूरी तरह से छान मारोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेड टास्क ही मिलेंगे। पेड टास्क से मेरा मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको 70% वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको एजेंट प्लस के पॉइंट खरीदने का ऑप्शन मिल जाएगा। माइनिंग वाले में भी आपको स्टार लगेंगे, टास्क वाले में भी मेक ए टोन ट्रांजेक्शन वाला टास्क है। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से वसूलने बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पर 10 से ज़्यादा स्कैम एयर ड्रॉप की लिस्ट शेयर की थी, वहाँ पर जाकर आप अभी भी उस लिस्ट को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मैंने आपको उसमें एजेंट 301 का भी नाम लिया था। और एजेंट 301 का नाम इसलिए था उसमें क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ऑप्शन उसमें होते हैं जो स्कैम एयर ड्रॉप होता है और ज़्यादा डिले भी वही करता है। तो इसने भी यहाँ पर माइनिंग फेज को डिले किया है और लिस्टिंग वगैरह को लेकर भी कोई अपडेट नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको स्कैम एयर ड्रॉप की लिस्ट में शेयर किया था। बाकी अगर आप इसमें माइन कर रहे हो तो मेरे हिसाब से इसको छोड़ना मत माइनिंग, क्योंकि हो सकता है डिस्क्वालीफाई हो जाओ। और मैं इसको पूरी तरह से स्कैम भी नहीं बोलूँगा और आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगा। अगर आपने इसमें माइनिंग की है तो आपको जरूर यहाँ पर $10-20 मिल सकते हैं, हमें इससे इतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। बाकी लिस्टिंग डेट वगैरह की बात करें तो यहाँ पर जो है 5 दिन 3 दिन ऐसे इन्होंने बताया है। ये जो इनकी माइनिंग एंड डेट है, लिस्टिंग में इतना टाइम नहीं है। लिस्टिंग मेरे हिसाब से अभी इसकी 1 महीना बाद होने वाली है और हो सकता है 15 दिन में ही इसकी लिस्टिंग हो सकता है। और ये भी हो सकता है 2 से 3 महीने लगा दे, लेकिन 2 महीने ज़्यादा तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं लगाने वाला है, क्योंकि एक एक्सचेंज जैसा है जिसने इसकी लिस्टिंग अनाउंस कर दी है। जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट दी थी कि बिटमार्ट ने इसकी लिस्टिंग जो है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अनाउंस कर दी थी और इसकी लिस्टिंग डेट फिलहाल अनाउंस नहीं की है। और गाइस यहाँ पर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट अपडेट दी है, ऑब्टेन्ड थ्रू ऑटोमेशन और बिलोंग टू इनएक्टिव यूजर्स, यानी कि जितने भी जो पॉइंट्स फार्म किए गए हैं ऑब्टेन्ड थ्रू ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेशन के थ्रू, और इनएक्टिव यूजर्स वाले जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर बर्निंग किया जाएगा और जितने भी हैकर वगैरह चीटर्स वगैरह हैं उन सबके अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। जैसा कि इन्होंने एक और अपडेट में बताया था, वो हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल हम चलते हैं सीधा इसके एक और इंपॉर्टेंट अपडेट के बाद। तो यहाँ पे इन्होंने बताया इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैज बीन पास्ड, द टोटल सप्लाई ऑफ द टोकन इज 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ की इसकी टोटल सप्लाई होने वाली है। उस हिसाब से हम इसका प्राइस प्रेडिक्शन भी करेंगे। फिलहाल मैं आपको इसका एक पॉजिटिव फंडामेंटल बता देता हूँ, वो ये है कि टेलीग्राम का जो ब्लॉकचेन है टोन ब्लॉकचेन, उसने खुद ही अपने टोन कम्युनिटी में ये शेयर किया था एजेंट 301 के बारे में। तो उसने यहाँ पर पूरी डिटेल में बताया था एजेंट 301 में कैसे आप यहाँ पर टेलीग्राम एक्टिविटी के थ्रू जो अपने पॉइंट्स को है फार्म कर सकते हो। तो ये एजेंट 301 जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है और इसको बिल्कुल भी स्कैम मत समझना। बाकी ये जो है कम एयर ड्रॉप जरूर देने वाला है, क्योंकि टोन के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, टोन का खुद नोट पिक्सल ने बहुत जब कम एयर ड्रॉप दिया था, तो हम इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और इसने जो है फाइंड बीटीसी के साथ भी पार्टनरशिप की थी, तो यहाँ पर जो स्कैम की तो बिल्कुल भी चिंता मत करो आप। और इन्होंने अपना तगड़ा टोकोनॉमिक्स भी अनाउंस किया था, इसमें 76% कम्युनिटी के लिए रखा गया था, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के लिए 9%, टीम के लिए 15%। टीम थोड़ी ज़्यादा रख रही है, बाकी ठीक है। और यहाँ पर जो है लिक्विडिटी का नामो निशान मुझे देखने को नहीं मिला है। लिक्विडिटी के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर लिक्विडिटी के लिए ये जो 1% भी नहीं रखते हैं तो इसका प्राइस जो है यहाँ पर लिस्ट होते ही बहुत तगड़ा डंप करेगा। बाकी बाद में इसका प्राइस पंप करेगा डंप करेगा, मुझसे कुछ खास मतलब नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लिस्टिंग के वक्त इसको पूरा का पूरा सेल कर दें। सो अगर 100 मिलियन की सप्लाई के हिसाब से इसकी मार्केट कैप का प्रेडिक्शन करें तो 5 मिलियन की इसके 0.05 के प्राइस के हिसाब से 5 मिलियन की मार्केट कैप होने वाली है और 0.5 के हिसाब से 50 मिलियन, और मेरे हिसाब से 50 मिलियन तो इसकी मार्केट कैप नहीं जाएगी। मैक्सिमम 0.3 मान सकते हैं आप। 0.3 के प्राइस के हिसाब से 30 मिलियन से ज़्यादा इसकी मार्केट कैप मुश्किल से जाएगी। फिर भी हम 0.4 भी ले लेते हैं तो 40 मिलियन से ज़्यादा बिल्कुल भी इसकी मार्केट कैप नहीं जाने वाली है। पॉज जैसे अच्छे प्रोजेक्ट, इतने तगड़े प्रोजेक्ट की मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इसकी हम यहाँ पर क्या ही औकात है। तो 0.15 से लेकर हम इसको अगर प्राइस का लेकर गुणा करें तो अगर आपको 100 टोकन में मिलते हैं तो $15, अगर 50 टोकन मिलते हैं तो $7.5, और अगर आपको 10 टोकन मिलते हैं तो $1.5
$10 आपको मिलने वाले हैं। बाकी इतने कम भी नहीं मिलेंगे $1.5 तो $5 से $10, $20, $50 तक आपको मिल सकते हैं। अगर आप इसमें 6 महीने से फार्मिंग कर रहे हैं तो $50 तक आपको मिल सकते हैं। भाई बहुत ज़्यादा उम्मीद भी मत लगाना। भाई गाइस जैसे इसके डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो और एलोकेशन चेकर वगैरह को लेकर कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आपको सीधा टेलीग्राम चैनल पर क्विकली अपडेट देता रहूँगा। तो आप सिंपली अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।